Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to solve problem 54 of लीड कोड 75. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम है सक्सेसफुल पेयर्स ऑफ स्पेल्स एंड पोर्शंस. तो यहाँ पे क्या है कि हमको दो पॉजिटिव इंटीजर की एरे गिवन है, स्पेल्स एंड पोर्शंस. ठीक है, तो स्पेल आई रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ ith स्पेल एंड पोर्शन जे रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ jth पोर्शन. मतलब क्या है कि एरे में हमको स्ट्रेंथ्स गिवन है. ओके, यहाँ पे देखते हैं कि हमको एक और इंटीजर गिवन है जिसका जो सक्सेस है. ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना रिटर्न द इंटीजर एरे पेयर. मतलब इंटीजर एरे पेयर्स कितने बनेंगे. ठीक है, ऑफ लेंथ n वेयर पेयर i इज द नंबर ऑफ पोर्शंस दैट विल फॉर्म सक्सेसफुल पेयर विद i दिस स्पेल. ठीक है, अब पेयर क्या होगा, मतलब हमें क्या रिटर्न करना है, हमें एक n साइज़ की एरे रिटर्न करनी है. ठीक है, 0 1 ऐसे ऐसे करके n साइज़ की एक एरे रिटर्न करनी है आंसर में. ठीक है, और उसमें जो उसका नाम पेयर होगा और पेयर आई क्या रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ पोर्शंस दैट विल सक्सेसफुली पेयर विद ith स्पेल. ठीक है, सही है. तो n साइज़ ये सेम से जितने साइज़ का स्पेल है, क्योंकि स्पेल है n साइज़ का, पोर्शन है m साइज़ का, तो जितने साइज़ का स्पेल है उतने ही साइज़ का हमको एक एरे रिटर्न करना है जो कि क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनना है जो कि सक्सेसफुल पेयर्स हैं. अब हम देखते हैं सक्सेसफुल पेयर का मतलब क्या है. तो ये लाइन पढ़ते हैं. सक्सेसफुल पेयर मतलब क्या है, अ स्पेल एंड पोर्शन पेयर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ इज एट लीस्ट सक्सेस. मतलब क्या, हमको सक्सेस का इंटीजर गिवन है, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी स्ट्रेंथ ऑफ स्पेल एंड स्ट्रेंथ ऑफ पोर्शन, ठीक है, उन दोनों का अगर हमारा ऐसा पेयर जिसका स्ट्रेंथ दोनों का प्रोडक्ट होके सक्सेस, ठीक है, सक्सेस कम से कम सक्सेस या सक्सेस से बड़ा हो. ठीक है, एक इंटीजर है ना सक्सेस, तो उतना या उतने से बड़ा अगर है तो वो एक सक्सेसफुल पेयर माना गया है. ठीक है, हमको बताने हैं ऐसे कितने पेयर बनेंगे. क्लियर. तो एक बार देखते हैं एग्जांपल, तो बेटर समझ में आएगा हमको. एग्जांपल में क्या बोला है कि हमको स्पेल्स गिवन है, पोर्शन गिवन है, सक्सेस गिवन है. सक्सेस है 7, यानी हमको हर एक ith स्पेल के करस्पॉन्डिंग हमको नंबर ऑफ पोर्शंस, कितने ऐसे नंबर ऑफ पोर्शंस होंगे जो सक्सेसफुल पेयर बनाएंगे, रिटर्न करना है. फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर 0th स्पेल 5 है जिसकी वैल्यू, तो अगर 1 2 3 4 5 5 पोर्शन है, इसमें से देखो कि सक्सेसफुल यानी प्रोडक्ट होके 7, कम से कम 7 या 7 से ज़्यादा प्रोडक्ट कौन कौन बना रहा है. तो अगर 5 1 ज़ा 5 देंगे ये नहीं बनाएगा, 5 2 ज़ा 10 ये बनाएगा, 5 3 ज़ा 15 ये भी बनाएगा, 4 ज़ा ये भी बनाएगा, 5 ज़ा ये भी बनाएगा. तो हमको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अगर मतलब एक नंबर हमको मिल जाए, उसके बाद उससे जितने बड़े हैं वो सब पेयर बनाएंगे, उससे जितने छोटे हैं वो सब नहीं बनाएंगे. क्लियर. तो यहाँ पे 2 ऐसा एक नंबर है जिससे छोटे वाले नहीं बनाएंगे, बड़े वाले बनाएंगे. ठीक है, तो 4 सक्सेसफुल पेयर बन गए. सिमिलरली अगर हम फर्स्ट स्पेल के देखें जो उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो फर्स्ट स्पेल की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 7 सॉरी 1 इंटू करके देखेंगे हम एक एक पोर्शन को और देखेंगे कि एटलीस्ट 7 तो होना ही चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं हम. तो 1 इंटू 1 ये भी नहीं बनाएगा, 1 इंटू 2 ये भी नहीं बनाएगा, 1 इंटू 3 ये भी नहीं बनाएगा, 1 इंटू 4 ये भी नहीं बनाएगा, 5 ये भी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें जो लार्जेस्ट है वो है 5. ठीक है, और 5 से भी मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 5 ही आ रहा है. तो यहाँ पे कितने 0 सक्सेसफुल पेयर्स बनेंगे. थर्ड देखते हैं, मतलब सेकेंड स्पेल क्या है हमारी 3. ठीक है, 3 से करके देखते हैं. तो 3 में भी अगर हम 1 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 बनेगा, 7 से कम है, नहीं होगा ये. 3 2 ज़ा 6 भी 7 से कम है, बिल्कुल कम है, ये भी नहीं होगा. 3 3 ज़ा 9 ये कंसीडर हो जाएगा, 4 भी कंसीडर होगा, 5 भी कंसीडर होगा. तो ये कितने 3 सक्सेसफुल पेयर देगा. तो कहीं ना कहीं हमको बाइनरी सर्च दिख रहा है और वो कहाँ पे लगेगा, पोर्शंस में. यानी हमको अगर पोर्शंस, अब देखो इस एग्जांपल में तो हमको जो पोर्शन वाला एरे गिवन है वो सॉर्टेड है इस एग्जांपल में, बट क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि पोर्शन जो गिवन होगा वो सॉर्टेड होगा. तो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, पोर्शन को सॉर्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमको उसमें बाइनरी सर्च लगाना है, क्योंकि हमें उसमें फाइंड करना है ना प्रोडक्ट, हमें उसमें जो सक्सेस प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है. तो कहीं ना कहीं उसमें बाइनरी सर्च लगेगा फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो पोर्शंस का सॉर्टेड होना ज़रूरी है. ओके, तो अब हम ज़रा देखते हैं कि हम पोर्शन को सॉर्ट करके फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो इसमें तो पोर्शन हमारा सॉर्टेड ही है, तो इसमें इतना इशू नहीं होगा. ठीक है, तो इस एग्जांपल के हिसाब से हम देखते हैं कि हम स्टेप टू स्टेप कैसे परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा स्पेल कितना हो, लेट अस सपोज स्पेल को s ले लेते हैं, वो हुआ 5. ठीक है, अब हमने 5 ले लिया, ठीक, s जो कि है हमारा.
अब हमें क्या देखना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, हमें कंडीशन चेक करनी है ये वाली कि इफ़ s इंटू पोर्शंस ऑफ मिड, यहाँ पे लो होगा, बाइनरी सर्च लगाएंगे ना, यहाँ पे हाई होगा, इसका मिड लेटर सपोज यहाँ पे कहीं आएगा, हमें चेक क्या करनी है, मिड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सक्सेस। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सक्सेस है, ठीक है, पहले ग्रेटर देन वाला समझते हैं, ग्रेटर देन क्या लगाया, नॉर्मल बाइनरी सर्च की तरह अगर ग्रेटर देन निकला तो हम क्या करेंगे, तो हम हाई इज इक्वल्स टू मिड -1 करेंगे। बट इक्वल टू के केस में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर एरे लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे। तो रिपीटेशन की फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो पोर्शन में भी तो हो सकता है 1 2 2 3, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर इस 2 पे हैं तो हम इक्वल टू अगर हमको मिल गया, अगर हमको 2 ही फाइंड करना था तब भी हम लेफ़्ट में ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हमको इससे भी लेफ़्ट जाने पे एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा हमारा पाइवोट या कह सकते हैं एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट मिल जाए जिससे बड़े सारे नंबर जो होंगे सक्सेसफुल पेयर बनाएंगे, हमको वो फाइंड करना है। तो हमको वो मिनिमम इंडेक्स फाइंड करनी है जिसके आगे सारे पेयर सक्सेसफुल पेयर बनाएं, सारे नंबर सक्सेसफुल पेयर बनाएं। तो अगर लेट सपोज हमारा मिड पे हमको मिल भी गया, तब भी हम एक लेफ्ट में जाके चेक करेंगे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है ऐसी, या कोई ऐसा हमको एलिमेंट मिल रहा है जिसके आगे के सारे बनाए, यानी हमें मिनिमम चेक करना है। ओके, तो हम ये वाला केस भी नहीं छोड़ सकते कि रेपिटेशन के केस में अगर इक्वल टू 2-3, मतलब 2-3 अगर सिमिलर इंटीजर्स पड़े हुए हैं हमारी एरे में, तो हमको सबसे पहले वाले पे जाके देखना है, यानी इंडेक्स में सबसे पीछे जाना है। तो इसलिए हम उसमें भी पीछे वाले हाफ में देखेंगे, फर्स्ट हाफ में ही देखेंगे, ठीक है। एल्स केस में हमको क्या करना है, एल्स केस में क्या हो सकता है, एक ही केस बचा हमारा, दूसरा केस क्या कि अगर हमारा जो हमारा प्रोडक्ट है अगर वो हमारा छोटा हो जाए, तो छोटे केस में तो सिंपल है, छोटा वाला तो ले ही नहीं सकते ना, तो ले ही नहीं सकते बिल्कुल, तो उस केस में तो नॉर्मल मिड +1 कर ही देना है। ये दोनों ऑपरेशन हमको परफॉर्म करते रहना है। कब तक परफॉर्म करते रहेंगे, जब तक हमारा एल जो है वो एच से छोटा होगा, लो जब तक हाई से छोटा होगा तब तक ये दोनों ऑपरेशन हम परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। इसको जरा मैं साइड में कर देता हूँ, साइज़ इसका कम करके, रिसाइज, इन दोनों को हम परफॉर्म ही करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं अब हमें क्या करना है, एल और एच मिला, मिड कहाँ पे आया 3 पे, तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 3 × 5 हमको मिला 15। तो 15 जो है वो 7 से बड़ा है, तुरंत हम अपना एच को अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तुरंत हमारा एच कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है। अब मिड निकालेंगे तो 1 मिड आएगा, अगेन 1 × 5 = 5 आया, दैट इज़ लेस देन, ये लेस हुआ, तुरंत हम अपने एल को शिफ्ट करेंगे, एल हमारा कहाँ जाएगा, मिड ये था ना, तो एल भी यहाँ। अब एल और एच बराबर हो गए, मैं चलाना कहाँ तक है, जब तक लेस देन हो तभी तक चलाना है। जैसे ही बराबर हुए एल एच, हम तुरंत वाइल के बाहर आ जाएंगे, बाइनरी सर्च खत्म हो गया, वाइल के बाहर आ जाएंगे और चेक करेंगे क्या एल वाला सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एल वाला सेटिस्फाई कर रहा है, 5 × एल पे क्या है 2 = 10, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है यानी सक्सेसफुल पेयर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, यानी हम आंसर ऑफ आई, यानी आंसर ऑफ 0 में क्या डालेंगे, आंसर ऑफ 0 में हम डालेंगे m, जो कि टोटल साइज था हमारे पोर्शंस का, माइनस m कितना है, देखो 1 2 3 4 5, m इज पोर्शन का साइज कितना है 5, 5 में से कितना माइनस करेंगे हम, l माइनस कर देंगे सिंपली, क्योंकि एक एलिमेंट छोड़ के बाकी सब हैं उसमें, तो हमने l माइनस कर दिया, ये वाली इंडेक्स माइनस कर दी, तो हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए, ये इंक्लूड करके इसके बाद के चेक कर लो, चाहे अगर l हमने माइनस किया दैट इज़ 1, तो 5 - 1 दैट इज़ कितना 4। तो ये वाला पेयर भी है, सॉरी ये वाला भी सक्सेसफुल बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, ये वाला, 4 हमको मिल गया। तो हमने अपनी जो आंसर एरे थी उसकी 0 इंडेक्स पे क्या रख दिया, 4। क्लियर, ये हमारी आंसर एरे है। ये हो गया पहले के लिए, i = 0 के लिए। हम एक बार देखते हैं i = 1 के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं i = 1 के लिए स्पेल कितना होगा, 1 होगा स्पेल, ठीक है, सॉरी स्पेल हमारा 1 होगा, ठीक है। इसको हम वापस से सही कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर, इसको हमने वापस से सही कर लिया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 ही तो लिखा था, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगेन हमने लो यहाँ पे लिया, हाई यहाँ पे लिया,
इसमें हम देखते हैं तो मिड कहाँ पे आएगा, मिड आएगा यहाँ पे, मिड है 3, 3 क्या सक्सेसफुल पेयर दे रहा है, तो 3 इंटू 1 दैट इज़ लेस देन 7, नहीं दे रहा है, एल को उठा के आगे रख दिया, बिल्कुल सही। एल हमारा कहाँ आ गया, एल आ गया यहाँ। अब हमारा मिड क्या हुआ, मिड अगेन हमारा 4 हो गया इस बार, ठीक है। तो ये हो गया मिड, इस बार हम सेटिस्फाई करके देखें क्या हो रहा है सेटिस्फाई, तो 4 इंटू 1 दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 7, हेंस हम वापस से एल को आगे बढ़ाएंगे, तो एल को मिड प्लस 1 करेंगे, एल और एच सेम पे आ गए, जैसे ही सेम पे आए वैसे ही हमने वाइल लूप टर्मिनेट किया, और हमें क्या करना है, सॉरी, वैसे हमने वाइल लूप टर्मिनेट किया और हमें चेक करना है कि जो एल वाला है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, सक्सेसफुल पेयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हम चेक करेंगे। तो एल कितना है, 5 है, तो 5 इंटू 1 दिस इज़ ऑल्सो लेस देन 7, तो ये भी सक्सेसफुल पेयर नहीं दे रहा। अच्छा, पिछला वाला केस था जब दे रहा था, इस वाले केस में नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम आंसर ऑफ 1 में क्या रखेंगे, एम, ये वाला पिछले में दे रहा था यानी हम इंक्लूड कर रहे थे, इसमें नहीं दे रहा यानी एक और एलिमेंट कम हो गया, तो एम माइनस एल माइनस 1 क्या कितना आएगा, 5 माइनस एल कितना पे है, 4 पे है, 5 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज़ 0। कितने सक्सेसफुल पेयर्स आए, 0, तो हम 1 वाली इंडेक्स पे 0 रख देंगे, ठीक है। आंसर एरे, ये हमारी आंसर एरे बन रही है। ओके, फिर हम करेंगे आई इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए करके देखते हैं। ओके, तो अब हमने किया आई इज़ इक्वल्स टू 2 दैट इज़ एस, यानी स्पेल कितना हो गया, 3, 3 करके देखते हैं ज़रा। इसके लिए वापस हम यहाँ पे शुरू से शुरू करते हैं, 3 4, ठीक है। इसमें वापस शुरू से शुरू करते हैं, तो लो यहाँ पे होगा, हाई यहाँ पे होगा, एस इज इक्वल टू 3 तो मिड निकलेगा अगेन 3, 3 में हम चेक करते हैं क्या 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 इंटू 3 दैट इज़ ग्रेटर देन 7, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, सक्सेसफुल पेयर है, मिल गया। जब मिल गया तब किधर जाएंगे, पीछे की तरफ, यानी एच हमारा आ गया यहाँ पे मिड -1 पे, क्लियर। ओके, अगेन हमारा जो मिड निकलेगा वो क्या होगा, एक मिनट हम देखते हैं, जो हमारा मिड निकलेगा वो इस बार कितना होगा, वो 1 होगा, क्योंकि यहीं तक विंडो ही है, तो 1 होगा मिड हमारा। तो इस बार चेक करते हैं, तो 1 के लिए 1 इंटू 3 यहाँ से आया इज़ इक्वल्स टू, सॉरी, इज़ लेस देन 7, 3 इज़ लेस देन 7 जो कि हमारा सक्सेस है। हैंस इस बार क्या करेंगे, एल को उठा के आगे रख देंगे, तो एल को उठा के आगे रखेंगे, मिड यही था तो एल हमारा चला गया यहाँ पे, एल और एच सेम जगह पे आ गए, लूप से बाहर आ गए, लूप से टर्मिनेट करके हमको चेक करना है एल के लिए, एल की वैल्यू क्या है, एल है हमारा 2, 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 विच इज़ लेस देन 7, यानी ये इंक्लूड नहीं होगा, एल वाला इंक्लूड नहीं होता है। उस वाले केस में क्या करते हैं, उस वाले केस में इंक्लूड नहीं हो रहा यानी एक और नंबर कम हो गया, तो m माइनस एल तो होगा, ये वाली विंडो तो हुई हुई, माइनस एल वाला इंक्लूड नहीं हो रहा यानी एक्सक्लूड करने पे एक और घटा देंगे, दैट इज़ कितना 5 माइनस एल कहाँ पे है 1 पे, 1 माइनस कितना 1 दैट इज़ 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर ऑफ 2 में, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है ना, तो आंसर 2 में कितना आ गया 3, ठीक। फाइनली हमारे पास हमारा आंसर एरे बन गया है, दैट इज़ 4 0 एंड 3। अगर हम चेक कर लें अपना आंसर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 0 एंड 3 इज़ दी आंसर, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है 3 स्टेप में काम। वो तीनों स्टेप एक बार देखते हैं, वो 3 स्टेप क्या है। वो 3 स्टेप है हमारे, क्या हमें करना है, स्टेप 1 शॉर्ट पोर्शंस को शॉर्ट करना है बाइनरी सर्च के लिए। स्टेप 2 क्या करना है हमें, आइट्रेट स्पेल्स एंड परफॉर्म बाइनरी सर्च इन पोर्शन टू रीच सक्सेस। सक्सेस तक पहुंचने के लिए यानी हमें काउंट लेने के लिए पोर्शन में आइट्रेट करना है, सॉरी हमें स्पेल्स में आइट्रेट करना है और पोर्शंस में बाइनरी सर्च लगाना है। उसके बाद क्या, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, आंसर एरे को फिल करते जाएंगे हर एक आइट्रेशन में। आइट्रेशन कौन सा, बड़ा वाला आइट्रेशन, यानी कौन सी एरे का, स्पेल्स का। हर एक स्पेल का आइट्रेशन में हम आंसर एरे को फिल करते जाएंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि आंसर एरे का साइज़ कितना है n और स्पेल्स का भी साइज़ कितना है n, ठीक है। तो एक बार इसको हम कोड करके देख लेते हैं। n जो है स्पेल का साइज़ था, हमारी m पोर्शन का साइज़ था, उसको हमने निकाल लिया पहले ही, फिर हमने पोर्शंस को सॉर्ट कर दिया, एक आंसर वेक्टर बना लिया। फिर हमारा ये है जो बड़ा वाला आइट्रेशन जो फॉर लूप है हमारा, ये स्पेल्स पे आइट्रेट कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग स्पेल हमने एक निकाल लिया, ठीक है, स्पेल हमारा हो गया। ओके, तो फिर हमने क्या किया, लो और हाई को हमने डिफाइन किया, देन उसके बाद हमने बाइनरी सर्च में वाला वाइल लूप चलाया, जब तक हमारा लो और हाई मतलब बराबर नहीं आ जाते तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही लो और हाई सेम पॉइंट पे पॉइंट करेंगे, सेम इंडेक्स पे पॉइंट करेंगे, वैसे ही बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम इससे बाहर आएंगे, सेम कंडीशन देखो हमने लगाई है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने बताई थी उसमें,
उसके बाद क्या है, जैसे ही हम बाहर आएंगे, इसका मतलब क्या है, लो और हाई सेम जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, यानी वो हमारा पाइवोट है, या तो वो इंक्लूड होगा, वो नहीं होगा, वो हम चेक कर ले रहे हैं। तो अगर वो इंक्लूड हो रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू सक्सेस होगा। अगर इंक्लूड हो रहा है तो एम माइनस एल, जो लेंथ होगी, जो साइज होगा, वो पूरा आंसर आई में चला जाएगा। एल्स केस में अगर वो एक्सक्लूड हो रहा है तो एक और नंबर माइनस कर देंगे, वन और माइनस कर देंगे, यानी एम माइनस एल माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे हम एल की जगह एच भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोथ एल एंड एच आर पॉइंटिंग ऑन अ सेम इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आंसर एरे हमारी फिल हो जाएगी। फिर जो जब बड़ा वाला फॉर लूप एंड होगा, ठीक है, तो हमारी पूरी आंसर एरे फिल हो चुकी होगी, क्योंकि जो ये फॉर लूप है एन टाइम्स चल रहा है और हमको एन आइट्रेशंस में आंसर एरे में फिल करना। आंसर एरे का भी साइज एन ही है। फाइनली हमने रिटर्न कर दिया आंसर एरे अपना, और एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, सक्सेसफुली इसके टेस्ट केस तो पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।